नमस्कार, मैं दीपक द्विवेदी और आज एक और स्टोरी के साथ हम पुलिस जो हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने इस पूरी स्टोरी कहानी की जांच की है, पूरे अपराध की जांच की है, कैसे एक कलयुगी बेटे ने अपनी माँ को मौत के घाट उतारा प्रेम की तरफ से। एक कहावत मुझे इसीलिए याद आती है कि यदि मोहब्बत एक तरफ हो तो सजा देती है और दोनों तरफ हो तो मजा देती है। इसी के ऊपर एक आज अपराध की कहानी है और ये भोपाल से जुड़ी हुई है और वैलेंटाइन डे के अवसर पर ये अपराध हुआ है। हमारे साथ उससे पूरी घटना को उजागर करने वाले अधिकारी हैं अफसार सर। सर, सबसे पहले तो आपको सर मेरी ओर से नमस्ते। और सबसे पहले सर ये बधाई कि आपने इसको इतनी जल्दी इस मामले को आपने कह सकते उजागर किया और इस मामले का खुलासा किया। क्या था पूरा मामला सर? नमस्कार। जैसा दीपक भाई ने बताया, एक लाइन बताई थी कि मोहब्बत एक तरफा हो तो सजा देती है और दो तरफा हो तो मज़ा देती है। सेम ऐसे ही वाकया आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। दिनांक 15 तारीख को थाने पे सूचना प्राप्त हुई कि पास में ही सबरी नगर वहाँ पे एक महिला मृत अवस्था में पड़ी है, जिसके होंठ वगैरह में होंठ कटा हुआ है और ब्लड निकल रहा है इस टाइप से। चेहरे पे भी उसके चोट के निशान हैं। तो तत्काल मौके पर पहुँचे, वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कराया, जाँच के आदेश मिले वरिष्ठ अधिकारियों से। और वहाँ पे जब पहुँचे तो जो घटना स्थल बता रहा था, जैसा कि वहाँ पर देखा गया, तो ये क्लियर हो चुका था कि ये सुसाइड नहीं, मर्डर है। मतलब कुछ ना कुछ अनहोनी यहाँ पे हुई है। जब वहाँ पहुँचे तो एफआईआर की पहले मर्ग कायम किया। मर्ग कायम के बाद वहाँ जो मृतका थी उसका तुरंत वहाँ से बॉडी हमीदिया अस्पताल के लिए पहुँचाई गई। उसका पीएम कराया गया और पीएम की जो शॉर्ट पीएम रिपोर्ट थी वो अपन को तुरंत प्राप्त हो गई। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में क्लियर हो गया था कि स्ट्रैंगुलेशन है और मर्डर का मामला है। फिर अपन ने जो साक्षी थे, महिला के परिवार वाले, पड़ोस वाले, उन सबके बयान लिए और जिस पे हमें शुरू से संदेह हो रहा था वो मृतका का बेटा था। कि संदेह का कारण ये था कि उसकी स्थिति जो थी वो शुरू से ही संदेहास्पद लग रही थी। घटना जब से स्टार्ट हुई और जब उसने सूचना दी, प्रथम सूचना दी, तब तक उसकी स्थिति हमेशा संदेहास्पद लगी, तो डाउटफुल था वो। तो क्या क्या आपके पास कौन आया? सबसे पहले किसने ये जानकारी दी कि कोई महिला है जो इस तरीके से संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ी हुई है घर पर? क्या आपको पहले जानकारी मिली? कौन आया था आपको जानकारी देने? थाने पर मृतका जो है उसका भाई सबसे पहले थाने पर आया था। तो मौखिक तौर पर उसने जैसे ही बताया तो अपन ने उसको बहुत ही गंभीरता से लिया और अपन तत्काल मौके पर रवाना हुए उसको साथ लेके। तो उसका भाई आया था, मृतका का भाई जो है हरीश ताड़े, सबसे पहले। और फिर बाकी जो अपन ने अभी बताया जब सब कुछ कि महिला का पीएम अपन ने पीएम तक उसको पीएम हो चुका था, शॉर्ट पीएम रिपोर्ट मिल गई थी। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में क्लियर हो गया था कि महिला की हत्या हुई है, गला दबाकर हत्या की गई है इसकी। तो महिला का, चूँकि सभी लोगों को, उसके परिवार वालों तक को डाउट था, तो हमने महिला का जो बेटा है, मृतका का जो बेटा है रौनक मौर्य, उसके जब स्टेटमेंट लिए तो उसने अपने स्टेटमेंट में बताया कि मैं पास में ही 12:30 बजे, मैं 12:30 बजे तक अपनी माँ के साथ अपने घर पे ही था, लेकिन 12:30 बजे के बाद मैं पास में ही एक फ्रेंड के बेटे की बर्थडे पार्टी में चला गया था। तो और वहाँ पे मैं सुबह 5:30 तक रहा। उसके बाद मैं चाय पीने चला गया। फिर मैं अपने फिर से एक दोस्त के यहाँ चला गया जहाँ पे मैं थोड़ी देर रुका। फिर मैं अपने घर आया 6:30 बजे, तो मुझे ये सब दिखा कि मेरी माँ नीचे लेटी हुई है, उसका होंठ कटा हुआ है, उसके साथ किसी ने मतलब कुछ गलत किया, गलत मीन्स कि उसकी हत्या की है या इस टाइप से, ऐसा कुछ वो बताना चाह रहा था कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है। तो अपन को जो उसके स्टेटमेंट थे, तो अपन ने उसके स्टेटमेंट को क्रॉस चेक किया कि भाई ये बोल रहा है वो सही बोल रहा है या गलत। तो उसने जो बताया कि मैं फला दोस्त के बर्थडे में गया था, तो अपन उस दोस्त से पूछा क्यों भाई तेरे यहाँ पे तेरे बेटे का बर्थडे था? उसने बोला था भैया बर्थडे था। तो ये व्यक्ति तेरे यहाँ आया था? उसने बोला सर ये एक सेकंड के लिए भी नहीं आया और 12:30 से लेके 5:30 तक तो ये मेरे पास बिल्कुल नहीं आया। तो एक ये उससे और शक बढ़ा। बिल्कुल शक बढ़ा। अपन ने जब इसके स्टेटमेंट लिए
संदेही के, तो उसने बोला कि मेरे कुछ दोस्त भी थे मेरे साथ उस बर्थडे पार्टी में, मुझे मेरे दोस्त भी मिले थे। मैंने कहा कौन कौन दोस्त मिले, उसने नाम बताए 2-3। उन लोगों को भी अपन ने तलब किया, वो भी थाने पे आए, उनके स्टेटमेंट लिए, और उनके स्टेटमेंट में भी ये क्लियर हो गया कि सर 12:30 से 5:30 तक हम भी उस बर्थडे पार्टी में थे, लेकिन ये व्यक्ति नहीं था। तो शक और गहरा हो गया। फिर अपन ने उसको नोटिस दिया, थाने पे बुलाया, थाने पे बुला के उसके स्टेटमेंट लिए और उसको बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर कर दी कि भाई देखो जो है वो बता दो। तो उसने फिर सारा सच बता दिया। क्या बताया सच? क्या सच में उसने ये बताया कि सर 12:30 तक मैं घर पे ही था और मेरी माँ से मेरी बड़ी अच्छे से बात हो रही थी। मेरे पापा का भी कॉल आया था, तो पापा से मैंने भी बात की थी और मेरी माँ ने भी बात की थी। लेकिन कुछ देर बाद मैंने बोला मैं एक लड़की से प्यार करता था, वो लड़की पास में ही रहती है। तो मैंने अपनी माँ को बोला कि माँ उस लड़की को लेकर आओ और अपने घर लेकर आओ, मुझे उससे शादी करनी है। वो अपनी लैंग्वेज में बोला उसने कि अपने घर लेकर आओ उसको। तो माँ ने उसको ये बोला कि नहीं, वो लड़की तेरे पे पहले FIR करा चुकी है, तेरे को जेल में बंद करा चुकी है, मैं उस लड़की को घर लेकर नहीं आऊँगी। इतने में इसको गुस्सा आया, इसने अपनी माँ को धक्का दिया। तो बेड का जो किनारा होता है, माँ धक्के से उस किनारे पे गिरी, तो मतलब मुंह के बल गिरी थी, तो वो बेड के किनारे से माँ का होंठ कट गया। तो होंठ कटने से उसने माँ ने अपने हाथ वगैरह जो होंठ लगाए होंगे, देखा होगा कि खून आया होगा। तो फिर क्या हुआ कि जैसे ही उसका होंठ कटा तो उसको थोड़ा सा गुस्सा आया, उसने भी इसको, इनके बीच हाथापाई हुई थोड़ी सी, हो सकता है एक आध चाटा वाटा मारा हो, वैसा इसने बताया नहीं लेकिन हो सकता है ऐसा हुआ हो। तो इसको और गुस्सा आया, तो इसने क्या किया, पास में एक दुपट्टा डला था कॉटन का, उसको उठा के अपनी माँ का गला दबा दिया और तब तक दबाए रखा जब तक माँ डेड नहीं हो गई। ये और इसने साक्ष्य फिर दुपट्टा वगैरह छुपाने का प्रयास किया होगा, और इस दौरान उसके घर में उसके पिता वगैरह सब कहाँ थे हाँ, और भाई वगैरह उसके परिवार में कोई उस समय मिला? क्योंकि ये जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पे इनके पिता, माता और बेटा 3 लोग ही रहते थे। लेकिन पिछले 15 दिन, मतलब 15 दिन पहले इनके पापा छत्तीसगढ़ चले गए हैं। अच्छा, किसी काम से गए थे? छत्तीसगढ़ किसी काम से। छत्तीसगढ़ में इसकी दादी रहती है, तो दादी के पास गए हुए हैं वो अभी छत्तीसगढ़ में ही है। तो पिता वहाँ पे थे। बाकी इसने जब उसको उन दुपट्टे से मारा, माँ के जो खून निकला था उसको भी, माँ के हाथों में खून था, वो भी इसकी शर्ट वगैरह पे लग गए थे। तो वो दुपट्टा जिससे इसने मारा था और वो शर्ट जो पहना हुआ था, इसने घर के पास में ही नाला है, नाले के पास में झाड़ियों में फेंक दी थी, जो वो भी अपन ने बरामद कर लिए सारी चीजें। पुलिस ने बरामद कर लिया है। और पुलिस में इसमें क्या अलग लगा जब ये अपने परिवार परिजनों को लेकर आया था, तो किसी हॉस्पिटल वगैरह में भी ये गया था, या कोई डॉक्टर से भी इसने परामर्श लिया था, या सीधे पुलिस के पास आ गए थे? सुबह 6:30 बजे ये सबसे पहले अपने पास में इसके ताऊजी रहते हैं, बड़े पापा। तो बड़े पापा के घर गया था, वहाँ उनका बेटा भी मिला था। तो बड़े पापा और उनके बेटे को उसने पूरी घटना बताई कि माँ घर पे हैं और माँ को होंठ कटा हुआ है, उनकी चोट है, चलो आप चल के देख लो। तो जब वो सब लोग आ गए, उसके बाद ये इनको शारदा हॉस्पिटल ले गए। क्योंकि शारदा हॉस्पिटल में उस समय इनका ऐसा कहना था कि कोई बड़ा डॉक्टर नहीं था, तो हम उसको पास में ही हजाला हॉस्पिटल ले गए। हजाला हॉस्पिटल के डॉक्टर ने चेक किया, उसने डेड डिक्लेयर कर दिया, लेकिन उसने ये भी बोला कि आप इनको हमीदिया हॉस्पिटल ले जाओ। तो ये उसको हमीदिया हॉस्पिटल नहीं लेकर गए और सीधे इसको घर पे लेके आ गए। ये पूरी घटना हुई कैसे? आपने इसे कितना समय आपको इसको ट्रेस करने में लगा, और कितने लोगों से आपने बातचीत करी होगी, या जो आपकी भाषा में पूछताछ के थे, क्या क्या आपको ऐसा लगा कि नहीं इसमें ये कैसे आपने उसे तोड़ा? सबसे बड़ी बात, क्योंकि आजकल तो पुलिस मार भी नहीं सकती कहा जाता है, तो कैसे आपने इसे ये कबूल करवाने के लिए तोड़ा? कैसे आपने चर्चा की, क्या हुआ है ऐसा कि उसने पूरी सच्चाई बताई? देखिए होता क्या है कि जैसे अभी हम लोग हैं, जैसे जब मेरे बैचमेट्स यहाँ पे हैं, तो थाने में जैसे मेरे थाने में भी जैसे सैलन सर हैं, मुझसे सीनियर हैं, वो भी काफ़ी एक्टिव पर्सन हैं, और उन्होंने भी वो बहुत गंभीरता से लिया। चूँकि मैं भी उस समय मेरी नाइट थी और सुबह के टाइम का ये हादसा है, सुबह अपन को सूचना मिली, तो मैं भी बिल्कुल मतलब पूरे दिमाग से इसमें अच्छे से लग गया था। मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं इसको क्लियर कर दूंगा, इतना तो मैं कॉन्फिडेंट था। क्योंकि मैं जैसे ही हम लोग वहाँ घटना स्थल पे पहुंचे, तो होता ना करते करते अभ्यास में, मतलब एक कहावत है ना कि कर अभ्यास के जड़मति हो जा।
रसरी हाँ, आवाज आती तो इतना एक्सपीरियंस है कि अच्छा बुरा या सामने वाले के फेस को अपन रीड कर सकते हैं। तो बाकी लोगों को देखा तो वो नॉर्मल लग रहे थे, लेकिन इसका फेस जो रौनक का है वो अलग ही समझ में आ रहा था। इसके हाव भाव से, इसके बात करने के तरीके से ये डाउटफुल था, शुरू से ही डाउटफुल था। और ये सिर्फ हो सकता है कि अपराध इसने हाँ, किया हो। ये सिर्फ मेरे लिए डाउटफुल नहीं था, उनके फैमिली मेंबर्स के लिए भी डाउटफुल था। हाँ, अच्छा, जो उसके उन्हें फैमिली भी मेंबर्स, हाँ, उन्हें भी उस पर डाउट था। डाउट ये हुआ। चीज उन्होंने मुझे बाद में बताई जब डाउट क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। हाँ। पहले बता देते तो समस्या ना आती। हालांकि कितना समय पुलिस को लगा ये खुलासा करने में? सर, मैंने ये 1 दिन में इसका खुलासा हो गया, 24 घंटे अच्छा, के अंदर 24 घंटे में इसका खुलासा हो गया और अब पकड़ा भी गया। आगे क्या पुलिस इसको लेकर स्टैंड रखेगी या कैसे इसको केस को पुटअप किया जा रहा है? बिल्कुल, देखो इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू से लेके अभी तक मैंने ही की है और उसके आगे भी मैं ही करूँगा। और गलत किया है, सज़ा तो मिलना तय है। और बिल्कुल इसमें बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन आगे भी की जाएगी। अभी कुछ बहुत सारी चीज़ें बाकी भी हैं। अच्छा, ये आपने इसकी पढ़ाई, रौनक की यदि बात करें तो क्या पढ़ाई वगैरह की जो कहाँ क्या पढ़ाई कर रहा था जो आरोपी रौनक है इसमें? रौनक ने बताया कि वो एक्सीलेंस स्कूल से 11th अभी पास आउट हो चुका है, 10th भी वहीं से किया है। मतलब पढ़ाई तो ठीक है उसकी और एवरेज स्टूडेंट है। एवरेज हाँ। स्टूडेंट है। पर इस रास्ते पे सिर्फ प्यार के कारण, वैलेंटाइन डे का दिन भी था, कुछ इसने बोला कि आज वैलेंटाइन डे का दिन है, प्यार का दिवस है, इसलिए माँ उसे ले आ, मेरे को याद आ रही है। हो सकता है ऐसा बोला हो अपनी माँ अच्छा। को, लेकिन माँ को ये नहीं बोला होगा कि वैलेंटाइन डे का दिन है हाँ। उसको लेके आ। अच्छा, माँ क्या समझी? ये उसके अंदर की फीलिंग हो सकती है, क्योंकि सही बात है, वैलेंटाइन डे का दिन है, एक कपल्स का दिन होता है, तो उसने सोचा होगा कि आज माँ से बात करने का अच्छा तरीका है। लेकिन ये माँ को ये बात पहले से भी पता थी, क्योंकि ये पहले भी माँ को 1-2 बार इस चीज़ के बारे में बोल चुका है, तो माँ पहले भी इस चीज़ के लिए मना करती थी कि मैं उस अफसर जी, लड़की क्या को। लगता है, आप लगातार क्राइम ट्रेस करते हैं, कई दिनों से करते भी आ रहे हैं, आपको क्या लगता है इस तरह के जब अपराध सामने आते हैं तो आपका मन कैसा होता होगा उस समय जब आप ये सब देखते हैं? एक पुलिस की वेदना, क्योंकि हम भी रिपोर्ट करते हैं, उसे में भी रिपोर्टिंग क्या रहती है, क्या लगता है आपको इस तरह के अपराध सामने आते हैं कि माँ ने बेटे को मार दिया या बेटे ने माँ को मार दिया, बिल्कुल। या पिता, या इस तरह के जब संबंध के जब अपराध आते हैं सामने? देखिए, देखने और सुनने में तो बहुत ही बुरा लगता है। मतलब ऐसी चीज़ें जिसे ना कोई भी पर्सन हो वो एक्सेप्ट ना कर पाए, है ना? क्योंकि माँ-बेटे का रिश्ता एक बहुत ही मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, बहुत अलग रिश्ता होता है ना? माँ एक बहुत अच्छी दोस्त भी होती है अपने बच्चों की, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो। कई बार ऐसा होता है कि मैंने अक्सर देखा है कि इंसान अपनी माँ के क्लोज़ ज़्यादा होता है। हाँ। पिता से कम माँ के क्लोज़ ज़्यादा होता है। हाँ। वो माँ से हर बात शेयर कर सकता है। पता नहीं ऐसा जो भी रहा हो, हाँ। ये नेचुरल ही है। लेकिन जब इस तरह की घटनाएँ देखने को मिलती हैं कि माँ ने बेटे के साथ ऐसा किया या बेटे ने माँ के साथ ऐसा किया, मतलब दिल स बिल्कुल शहर सा जाता है कसम से। ये तो सही है कि माँ ने बेटे के साथ ऐसा किया, ये तो नहीं सुनने को मिलता है। बेटे ने माँ बेटे के ने माँ का, साथ हाँ। ऐसा किया अधिकतर सुनने को मिलता मैक्सिमम है। पे। इसीलिए एक मुझे भी याद आती है माँ काली की जो आरती है उसमें, कि पूत सपूत, पूत कपूत सुने ना परना, हाँ। पर माता सुनी कुमाता। माता कभी भी कुमाता नहीं सुनी नहीं होगी, सुनी, बिल्कुल। जरूर पूत कपूत कपूत जरूर सुना सुने होगा, होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, तो ये बिल्कुल सही है। ये कहावत भी सटीक बैठती है इस पर। और आपने जो इन्वेस्टिगेशन किया, जो आपने किया, हालांकि आजकल ये जो ये सुधार यंत्र है इसका ज्यादा पुलिस उपयोग भी नहीं कर पाती है, बस ये टेबल पे रखा रहता है, क्योंकि केवल दिखाने के लिए हाँ, है। दिखाने के लिए है कि बस ठीक है, व्यक्ति डर जाए, है ना। सुधार यंत्र का ज्यादा उपयोग भी नहीं हो पाता है, पर यही है कि समाज सुधरे और इस तरह की जब घटनाएं सामने आए तो उन्हें दूर करने के लिए पुलिस बैठी हुई है। और अधिकतर पर्दाफाश घटनाओं का, चाहे हत्या हो, पुलिस बड़ी संवेदनशीलता के साथ उनका पर्दाफाश भी करती है। ऐसे अफसार खान साहब ने भी 24 घंटे के भीतर इस पूरे मामले का खुलासा किया, पर जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। आप भी सावधान रहें। थैंक यू।